अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा आराध्या के गाल पर। बहुत सवाल कर रही है। एक एसडीएम ऑफिसर आराध्या त्रिपाठी अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। उसके साथ उसकी बड़ी बहन की 8 साल की छोटी बेटी राधिका भी पीछे बैठी हुई थी। राधिका अपनी मौसी के साथ शादी में जाने को लेकर बहुत खुश थी और रास्ते भर इधर उधर देख रही थी। जब वो हसनाबाद शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी चेकपोस्ट के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क से किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़की ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी। नाम था आराध्या त्रिपाठी। फिर वो हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो? लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान कटेगा। ऐसा कहते हुए उसने चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। आराध्या समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और ये सब एक बहाना है। उसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, विक्रम राठौर झिल्ला कर बोला। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा, फिर आराध्या की ओर मुड़कर कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा आराध्या के गाल पर। बहुत सवाल कर रही है। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। आराध्या का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी जुबान चलने लगी है। चलो थाने, देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौर जोर से चिल्लाया, ओए, कहाँ गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। आराध्या त्रिपाठी अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वो देख रही थी कि ये लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर विक्रम राठौर की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो, बस अंदर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। आराध्या सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चुप थीं, मानो वो चाहती थी कि पुलिस की ये गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर आराध्या की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है? कहाँ रहती है? किसकी बेटी है? आराध्या चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता? नाम क्या है तेरा? लेकिन आराध्या की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग थी। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता? नाम बता जल्दी। आराध्या ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी, सुमिता शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, हो, बड़ी चालाक लड़की है तू। झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर आराध्या त्रिपाठी को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया, जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने आराध्या की ओर देखते हुए पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? आराध्या ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वो बस देख रही थी ये पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक एसडीएम को बिना वजह अंदर किया जा सकता है तो आम आदमी की हालत तो सोच पाना भी मुश्किल है। अब वो उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर एक हरकत को समझ रही थी। उधर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर, बिना सबूत? विक्रम राठौर हंसते हुए बोला, अरे इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और आराध्या के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने भी हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको। सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा खड़ा था। उसकी छवि बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। वो अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? विक्रम राठौर हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क की औरत ज्यादा आकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। अर्जुन शर्मा ने आराध्या को ध्यान से देखा। उसका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? विक्रम राठौर थोड़ा घबरा गया और बोला, सर, चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब अर्जुन शर्मा को शक होने लगा। उसने आराध्या से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आराध्या फिर भी चुप रही। विक्रम राठौर हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब अर्जुन शर्मा पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। विक्रम राठौर चौंक गया।
लेकिन सर, अर्जुन शर्मा ने कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर आराध्या को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद किया गया। वो कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। आराध्या ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग लगी लोहे की छड़। अब वो इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उसकी आंखें ये समझ रही थी कि कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। विक्रम राठौर चौंक गया। पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, सरकारी गाड़ी। विक्रम राठौर तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वो भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर। अर्जुन शर्मा झुंझला कर बोला, क्या हुआ? कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। उन्होंने इंस्पेक्टर विक्रम राठौर की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? विक्रम राठौर घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई। फिर वो कोठरी की तरफ झांके और बोले, ये कौन है? विक्रम राठौर तुरंत बोला, सर, इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब विक्रम राठौर पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधे महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तभी पहली बार आराध्या त्रिपाठी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, एसडीओ आराध्या त्रिपाठी। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम राठौर के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। विक्रम राठौर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वो एक मामूली अपराधी समझ रहा था, वो थी वही अधिकारी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी स्वयं एसडीओ आराध्या त्रिपाठी। जिस महिला को सड़क पर घसीटा गया था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे थप्पड़ मारा गया था। जब ये सच्चाई सबके सामने आई, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी कांस्टेबल स्तब्ध रह गए। कमिश्नर साहब ने तेज गुस्से से भरी नजर से इंस्पेक्टर विक्रम राठौर की ओर देखा और गरजते हुए बोले, विक्रम राठौर, तुझ में इतनी हिम्मत आई कैसे कि तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाने की जुर्रत कर बैठा? विक्रम राठौर कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा जोर से बोले, सर, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब विक्रम राठौर पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार आराध्या त्रिपाठी ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सीधा फैसला सुना दिया, विक्रम राठौर, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का और तेरे खिलाफ अब केस भी चलेगा। ये सुनते ही विक्रम राठौर का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। सांस अटकने लगी। बाकी पुलिसकर्मी भी उससे नजरें चुराने लगे। अर्जुन शर्मा ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन तभी विक्रम राठौर ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैडम, ये पहले देख लो, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज आगे बढ़ाया। कमिश्नर और आराध्या दोनों की नजरें एक साथ उसकी ओर गईं। विक्रम राठौर बोला, ये लो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे तुम जितना भी गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरे थाने में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। आराध्या ने वो कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने अर्जुन शर्मा की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, जाओ देखो ये कागज असली है या सिर्फ दिखावा। अर्जुन शर्मा ने कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और फिर सिर उठाकर बोला, सर, ये असली है, लेकिन अब तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है। यानी अभी तक यहाँ का आधिकारिक इंस्पेक्टर यही है और सारे कुकर्म इसी के कार्यकाल में हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। आराध्या त्रिपाठी ने विक्रम राठौर की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वहीं होगा जहां तू दूसरों को डाला करता था। कमिश्नर ने भी सिर हिलाकर उसकी बात पर अपनी मुहर लगा दी। जैसे ही 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने आगे बढ़े, विक्रम राठौर फिर से चाल चल गया और जोर से बोला, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि सारा दोष सिर्फ मेरा है? फिर वो थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए बोला, ये सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल है। इतना कहते ही कुछ पुलिस कर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा हालात को भांपकर एक एक करके सभी की ओर शक की नजरों से देखने लगे। आराध्या त्रिपाठी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कमिश्नर की ओर देखते हुए कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म मैडम, अब एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। ये बात मुंह से निकलते ही थाने के भीतर बिजली सी गिर गई। थाने के बाहर कुछ पत्रकार पहले से खड़े थे। उन्हें पहले से ही शक था कि थाने के अंदर कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर किया गया है, उन्होंने तुरंत मोबाइल से ब्रेकिंग न्यूज वायरल करना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और स्वयं एसपी आदित्य चौधरी बाहर आए। चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। थाने के सारे अफसर एक तरफ चुपचाप खड़े थे। एसपी आदित्य चौधरी ने तीखे स्वर में पूछा, यहाँ कब से तमाशा चल रहा है?
लेकिन कमिश्नर और थाना इंचार्ज दोनों एकदम चुप थे। तभी आराध्या त्रिपाठी ने सीधे एसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? अर्जुन शर्मा तुरंत एक फाइल निकालकर आराध्या त्रिपाठी के हाथ में थमा दी। ये वही फाइल थी जिसमें एसपी आदित्य चौधरी के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश था। आराध्या ने वो फाइल एसपी आदित्य चौधरी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो देखो, इसमें तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लिखा है। एसपी आदित्य चौधरी के माथे से पसीना बहने लगा। कमिश्नर ने बिना एक पल गवाए तेज आवाज में आदेश दिया, पकड़ो इसे, तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार खुलेआम इस तरह चुनौती दी थी। एसपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे जिले में तूफान आ गया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंच चुकी थी और वहां से सीधे आदेश आया कि जिले में जितने भी अफसर मिलकर गड़बड़ कर रहे थे सबको गिरफ्तार करो। अगले 2 ही दिनों में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिक नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। हसनाबाद जिले की हवा ही बदल गई। अब चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, एसडीओ आराध्या त्रिपाठी। उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जुबान पर थी। वो महिला जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिला कर रख दिया था। अब प्रशासन में एक नई गति, एक नई सोच और सबसे अहम एक नया डर आ गया था। अब कोई भी ये नहीं कह सकता था मुझे कुछ नहीं होगा। आराध्या त्रिपाठी का काम पूरा हो चुका। सब ले लो मछली, सब ले लो, खुदा का वास्ता, मेरे बच्चों की रोटी का मसला है। 1 नंबर मछली है साहब। आज जो भी मछली टैक्स नहीं दे बेलचा कर दो उस गरीब को। क्या हाल है भाई? आज का टैक्स रेडी है ना तुम्हारा? मुझे वक्त बर्बाद मत करवाओ। आज भी आ गया ये जालिम, हमें नहीं जीने देगा। जी साहब, जी साहब, ले लो, 300 रुपए है, बस इतना ही बचा है आज। सिर्फ 300 रुपए? तुझे पता नहीं यहाँ का रूल क्या है? कम से कम 500 रुपए लगता है। साहब माफ कर दो, आज बिक्री नहीं हुई, घर में बीमार बच्चा है, बस इतना ही है मेरे पास। अगली बार पूरे 500 रुपए लेके आना, वरना तेरी मछलियां सड़क पे फेंक दूंगा, समझा? अगला शिकार, निकालो पैसे जल्दी से, मुझे और जगह भी जाना है। आज तो अच्छी कमाई हो रही है, देखते हैं अब कौन बाकी बचा है। वो देखो, वो बुड्ढा अभी बचा है, चलो उसके पास। अरे अरे राम काका, आज का टैक्स रेडी है ना तुम्हारा? 500 रुपए निकालो जल्दी से। साहब, आज एक भी मछली नहीं बिकी, मेरे पास कुछ नहीं है, खुदा का वास्ता माफ कर दो। कुछ नहीं है? एक भी मछली नहीं बिकी? झूठ बोल रहा है बुड्ढे, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? साहब, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मुझ पर रहम करो। साहब सच कह रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, आज सुबह से कोई खरीदार नहीं आया, देख लो मेरी जेब खाली है। इसकी मछलियां सड़क पर फेंक दो और इसे अच्छा सबक सिखाओ। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत दिखाई। ये ले तेरी मछलियां बुड्ढे, अब इन्हें सड़क से बीन के बेच। अगली बार पैसे लेके आना, वरना और बुरा होगा तेरे साथ, समझा? ये तो गंदी हो गई, अब कौन खरीदेगा इन्हें? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। आज इंस्पेक्शन का दिन है, सब लोग अपने लाइसेंस और पेपर्स तैयार रखो, नहीं तो सीधा ठेला जब्त। दिखाओ तुम्हारा लाइसेंस और आज की फीस भी निकालो, 200 रुपए लगेगा इंस्पेक्शन का। ये मछलियां ताजी नहीं लग रही, बासी मछली बेच रहा है क्या? 300 रुपए जुर्माना भर, वरना सब जब्त करूंगा। साहब ये 300 रुपए ले लो, मछली बिल्कुल ताजी है, मैंने सुबह ही पकड़ी है, प्लीज मुझे जाने दो। आज तो अच्छा कलेक्शन हो रहा है, देखते हैं कौन और बचा है। अरे देखो, ये बुड्ढा तो सड़क पे बैठा है, इसके पास क्या है? साहब मेरे पास लाइसेंस है,
लेकिन बलराज सिंह ने मेरी सारी मछलियां सड़क पे फेंक दी। मेरे पास पैसे नहीं है आज। बलराज सिंह का नाम मत ले, मुझे तेरी कहानी से कोई मतलब नहीं। 500 रुपए निकाल अभी, वरना तेरी ये बची हुई मछलियां भी जब्त कर लूंगा। साहब मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, वो भी मेरे बच्चों की दवाई के लिए बचाए थे। खुदा का वास्ता छोड़ दो मुझे आज। इसकी जेब से 50 रुपए निकालो और बाकी बची मछलियां भी फेंक दो। सबक सिखाओ इस बुड्ढे को। नहीं नहीं, वो मेरे बच्चों की दवाई के पैसे हैं, प्लीज। चलो अगली मार्केट चलते हैं, वहां भी कमाई करनी है। आज तो बढ़िया कमाई हुई, अगली मार्केट चलते हैं। राम काका उठो, रोने से कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं तुम्हारे। क्या हुआ यहाँ? ये बुजुर्ग क्यों रो रहे हैं? बेटा, पहले बलराज सिंह ने मेरी सारी मछलियां लूटी, फिर इंस्पेक्टर धानराज ने मेरी जेब से आखिरी 5 रुपए भी ले लिए। बेटा, यहाँ हम सबके साथ यही होता है रोज। बलराज सिंह और इंस्पेक्टर धानराज मिलकर हम गरीबों को लूटते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। हाँ बेटा, बलराज सिंह का यहाँ राज है, पुलिस उसी के साथ मिली हुई है। हम सब मजबूर हैं, कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। बेटा, तुम फौजी हो, तुम्हारी वजह से शायद कुछ हो सके, लेकिन बलराज सिंह बहुत ताकतवर है, उसके बहुत लोग हैं। चाचा जी घबराओ मत, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी यूनिट है। पहले मैं इस बलराज सिंह का पता लगाता हूँ कि वो कहाँ रहता है। हेलो सूबेदार साहब, मुझे यहाँ एक मामले में मदद चाहिए। कुछ गुंडे और करप्ट पुलिस मिलकर गरीब मछुआरों को लूट रहे हैं। अर्जुन, तुम वहीं रुको, मैं अभी बैकअप लेके आ रहा हूँ। किसी को अकेले चैलेंज मत करना, समझे? चाचा जी मेरे साथी आ रहे हैं, अब हम सब मिलकर इन जालिमों को सबक सिखाएंगे। आप लोग बस थोड़ा इंतजार करो। सीधे मार्केट चलो, अर्जुन वहीं इंतजार कर रहा है। आज की कमाई बहुत अच्छी रही। कल फिर से वही मार्केट जाएंगे। सर आप आ गए, शुक्रिया। साहब, बलराज सिंह बहुत खतरनाक आदमी है, उसके पास बहुत लोग हैं, आप लोगों को खतरा हो सकता है। साहब, बलराज सिंह का बड़ा मेंशन है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वो वहीं रहता है अपने गुंडों के साथ। बलराज सिंह, we have orders to take you into custody. Do not resist. अर्जुन, तुम यहाँ इन लोगों के साथ रुको। तुम बलराज सिंह हो, तुमने मछुआरों को लूटा है, उनका पैसा और सामान वापस करोगे अभी? सूबेदार साहब, मैं तो बस। ठीक है साहब, जो आप कहें, मैं अभी सब वापस कर देता हूँ।